हेलो माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, आई होप यू ऑल आर हैप्पी। देखो, आप लोगों को बहुत बार एक डाउट होता है कि यार लेटर राइटिंग नहीं बन रहा है। अगर हम लोगों के पास में सडनली एग्जाम में कोई नया लेटर आता है तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसे बनाना कैसे है। क्योंकि आपको पता होगा कि लेटर राइटिंग का जो फॉर्मेट होता है वो लगता बहुत आसान है लेकिन बनता नहीं है हम लोगों से, ठीक है ना। तो डोंट वरी, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप आसान तरीके से लेटर का एक फॉर्मेट सीख करके दुनिया का कोई भी लेटर आपके सामने आए आप उसे बना सकते हैं, ठीक है ना। देखो, लेटर राइटिंग की अगर हम लोग बात करें तो लेटर ना दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है फॉर्मल लेटर्स और एक होता है इनफॉर्मल लेटर्स, ठीक है ना। दो ही टाइप के हमारे पास में लेटर्स होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि यार इसमें क्या क्या यूज करना है, फॉर्मल में इनफॉर्मल में क्या यूज करना है, ठीक है। ये सब हटाओ अभी। अभी पहले आपको पता है कि यार पुराने जमाने में क्या होता था भाई, कि एक पहले चिट्ठी पत्रा लेकर के जाते थे, कबूतर के पास दे देते थे, वो पहुंचा देता था, ऐसे काम चलता था, ठीक है। फिर हमने क्या देखा, फिर हमने देखा यार कि कबूतर ने भेजा लेटर। उसके बाद जनरेशन थोड़ी सी चेंज हुई। फिर क्या देखा आप लोगों ने, आपने देखा कि उसके बाद में लव लेटर स्टार्ट हो गए भाई, लिखा जाने लगा कागज में, फिर भेजा जाने लगा पोस्ट मास्टर के द्वारा, ऐसा काम होने लगा, ठीक है ना। अब देखो, ये तो बात हो गई हमारे पास में कि ये पुराने जमाने में क्या होता था, ठीक है। लेकिन आज तो हम लोग मॉडर्न लाइफ में आ गए हैं। तो आजकल क्या होता है, जैसे पोस्ट ऑफिस हुआ, पोस्ट ऑफिस वाला लेटर वाला काम चला। उसके बाद में क्या हुआ भाई, फिर डायरेक्टली मोबाइल से भेजे जाने लगे लेटर्स वगैरह, है कि नहीं। और आजकल तो डायरेक्टली भाई वीडियो कॉल होने लगा है तो मैसेज की भी जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो ये तो बातें हो गई सारे पुराने टाइम्स की। अब हम बात करते हैं कि यार आज के टाइम में हम लोग जैसे भेज रहे हैं, जैसे हमें लिखना है एग्जाम में, उसकी बात करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि दो ही टाइप्स के लेटर होते हैं, एक होता है फॉर्मल लेटर और एक होता है इनफॉर्मल लेटर्स। अभी देखो, इनफॉर्मल लेटर जो होता है ना, ये हम लिखते हैं अपने दोस्तों को या तो फिर अपने कोई भी रिश्तेदार को, उनको लिखते हैं। लेकिन जो फॉर्मल लेटर्स की कैटेगरी में होता है ना, ये हम लिखते हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को या किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस लेटर को लिखते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब देखो, इनफॉर्मल लेटर में शॉर्ट फॉर्म वगैरह चल जाता है, लेकिन भैया फॉर्मल में ये सब नहीं चलता है, ठीक है ना। अब बहुत सारी बातें हैं, वो तो फिर मैं आपको आगे बताऊंगा क्या क्या करना है। देखो, अब एक बात इंपॉर्टेंट ये समझो कि फॉर्मल लेटर्स किस किस को लिखते हैं, मैंने अभी आपको बताया। लेटर टू प्रिंसिपल, लेटर टू कमिश्नर, हायर अथॉरिटी, लेटर टू एडिटर और डायरेक्टर, ये सब होते हैं फॉर्मल। यानी कि किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को लेकर के अगर आप लेटर लिख रहे हो तो वहां पे भैया आप यूज करेंगे फॉर्मल लेटर का, ठीक है। इनफॉर्मल लेटर की बात करूं तो कम्युनिकेशन विद फ्रेंड रिलेटिव्स, किसी को भैया बर्थडे गिफ्ट, बर्थडे के बारे में बताना है, किसी को शादी ब्याह के बारे में आपको बताना है कि भैया मेरे बहन की भाई की शादी है, वहां आ जाओ। किसी को ब्रिलियंट सक्सेस के लिए लिखना है तो वहां पे हम लोग इनफॉर्मल लेटर्स का यूज करते हैं। अब आप बोलोगे एग्जाम में आता कैसे है, ठीक है ना। अगर देखो, किसी को ब्रिलियंट सक्सेस के लिए आ रहा है, किसी को अगर मान लो बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए आ रहा है, शादी ब्याह के लिए आ रहा है, तो यहाँ पर हम लोग इनफॉर्मल लेटर्स का यूज करेंगे, ओके। और अगर हमारे को किसी कॉलेज के प्रिंसिपल को लिखना है या तो फिर हम लोगों को डायरेक्टर को लिखना है, एडिटर को लिखना है, किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को लिखना है, तो ये सारी जगह पे हम लोग फॉर्मल लेटर्स का यूज करते हैं, ठीक। चलिए, अब देखो फॉर्मल लेटर्स का फॉर्मेट क्या होता है और इनफॉर्मल का क्या होता है। देखो, फॉर्मल की अगर मैं बात करूं तो फॉर्मल में सब्जेक्ट वगैरह भी ऐड रहता है। फॉर्मल में क्या रहता है, सब्जेक्ट वगैरह भी ऐड रहता है। लेकिन यहां पर सब्जेक्ट ऐड नहीं रहता, डियर वगैरह हम वर्ड यूज करते हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई। चलो, अब आगे समझ लो आप लोग क्या क्या फॉर्मेट क्या होता है। देखो, मैं आपको बता रहा हूं, पहले तो फॉर्मेट किसका बता रहा हूं, फॉर्मल लेटर्स का, ठीक है ना। देखो, सबसे पहले आप लोग क्या करोगे भाई, एड्रेस लिखोगे, फिर लिखोगे रिसीवर का एड्रेस, यानी कि वो बातें बताओगे। फिर आप लिखोगे डेट, फिर लिखोगे सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन यानी कि रिस्पेक्टेड सर मैडम, ऐसा लिखोगे। फिर लिखोगे आप सब्जेक्ट, फिर लिखोगे आप क्या, सब्जेक्ट। फिर आप लिखोगे कंटेंट। अब देखो, सब्जेक्ट में वही, यानी ये प्रकार के मान के चलो कि ये लाइक एप्लीकेशन, मैं किसकी तरह बात कर रहा हूं, ये लाइक एप्लीकेशन, ठीक है ना। ये किसकी तरह यूज होते हैं, एप्लीकेशन की तरह ही यूज होते हैं। बस एप्लीकेशन में क्या होता है, टू से स्टार्ट होता है और जो लेटर होते हैं वो टू से स्टार्ट नहीं होते हैं, ठीक है ना। फिर यहाँ पे लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, जिस टॉपिक पे लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाता है टॉपिक। फिर कंटेंट, कंटेंट में क्या लिखेंगे, रिफर टू प्रीवियस कम्युनिकेशन सोर्सेज, ठीक है। फिर स्टेटस लिखेंगे, प्रॉब्लम लिखेंगे, एनालिसिस लिखेंगे, रीजन लिखेंगे। तो यहाँ पे कंटेंट में क्या लिखेंगे, जिस प्रॉब्लम के लिए हमें बात करनी है, जिस प्रॉब्लम पर हमें बात करनी है, पर बात करना है, ठीक। जिस प्रॉब्लम पर बात करना है वो हम यहाँ पे सारे का सारा लिख देंगे। इसे हम लोग डायरेक्टली अगर बोलो तो बॉडी पार्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बॉडी कहते हैं, ठीक है ना। और क्लोजिंग कैसे करते हैं इनकी, लास्ट में लिखेंगे थैंक्स, या फिर हम लोग लिखेंगे योर सिंसियरली, सिग्नेचर, नाम वगैरह, ये सारी डिटेल हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। चलो, इसके ऊपर बना के बता दूं कि कैसा बनता है। देखो,
यहाँ पर देखो सेम मैं फॉर्मेट लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, ऐसे ही आपको बनाना है। देखो सबसे पहले आपने एड्रेस लिखा, फिर सिटी नेम लिखा, फिर डेट लिखा, ठीक है, लिख दिया इतना। फिर रिसीवर पोस्ट लिखोगे, डिपार्टमेंट सिटी जो जिस जगह पे है वो उसके बारे में बताओगे, ठीक है। फिर यहाँ पर अब देखो यहाँ पर किसके बारे में लिखोगे, जिसे भेजा जा रहा है, जिसे भेज रहे हैं, ठीक है। और यहां पर क्या लिखोगे, यूर फेथफुली वाले के नीचे नाम आएगा, जो लिख रहा है, जो लिख रहा है उसका नाम आता है। फिर यहाँ पे सब्जेक्ट लिखोगे, सब्जेक्ट में यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम्स थी वो लिख देना। डियर सर मैडम जो भी लिखना है वो लिखोगे। विथ मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई वांट टू इन्फॉर्म यू अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ ब्लैंक 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 सिटी, जो भी है। तो यहाँ पे पूरे का पूरा ये प्रॉब्लम वाला पार्ट रहेगा, ठीक है, यानी कि प्रॉब्लम, या तो मैं बोल सकता हूँ बॉडी पार्ट रहेगा। यानी आप वहां पे सिचुएशन लिखोगे जो भी आपको लेटर के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। फिर लास्ट में लिखोगे प्लीज लुक इनटू द मैटर इंटीमेडिएटली एंड टेक नीडफुल एक्शन। ये लाइन आप सभी में लिख सकते हो। अगर ये फॉर्मेट पता चल गया ना, दुनिया का लेटर आ जाए, सभी लेटर में यही मार के आना है, ठीक है। फिर लास्ट में लिखोगे थैंकिंग यू यूर फेथफुली। क्लियर, फॉर्मेट समझ में आया कि आप लोगों को फॉर्मल लेटर्स का आ गया होगा, आ गया ना, ऐसा ही लिखना है पूरा सेम टू सेम, ठीक है। चलो अब मैं आगे लेकर के चल रहा हूं आप लोगों को, एक ऐसे बना के बता दे रहा हूं बीच में प्रॉब्लम कैसे लिखोगे। इधर देखो विद मोस्ट रिस्पेक्टफुली लिखा, ये बता रहा हूं मैं आपको प्रॉब्लम कैसे लिखनी है, ठीक है। प्रॉब्लम लिखने का तरीका बता रहा हूं मैं आप लोगों को। आई वॉन्ट टू इन्फॉर्म यू टूवर्ड्स द प्रॉमिस ऑफ दीज केसेस मच इनकन्वेंशन टू द रेसिडेंट ऑफ दिस एरिया, यानी कि इस एरिया में रहने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा। वी आर सफरिंग अ लॉट ड्यू टू दिस डे टू डे प्रॉब्लम, हम ये दिन प्रतिदिन की प्रॉब्लम से क्या कर रहे हैं, जूझ रहे हैं, ठीक है। वी आर फोर्स टू लिव अ हेलेस लाइफ, हम लोग इतनी बदतर जिंदगी जीने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। नाउ इट्स गोइंग अबाउट द पेशेंस, ओके, ये अब हमारे पेशेंस से बाहर आ चुका है, अब वो यानी ऊपर आ चुका है, ठीक है ना, अब हमारी सहन क्षमता खत्म हो चुकी है। वी हैव कंप्लेंट इट मैनी टाइम्स बट नो वन लिसन्स, हमने बहुत बार इसकी कंप्लेंट किया है बट हमारी कंप्लेंट को कोई नहीं सुनता है, ठीक है। मंथ हैव पास्ड अबाउट एनी सॉल्यूशन, बहुत सारे महीने बीत चुके हैं, तो प्लीज लुक इनटू द मैटर इंटीमेडिएटली एंड टेक अ नीडफुल एक्शन। देखो वही बात आ गई अब। तो मैंने क्या बता रहा हूं आपको कि भाई जो भी प्रॉब्लम आएगा उसको बीच बीच में घुसा देना, और सारे का सारा ये सेम टू सेम भी लिखोगे ना, पूरे के पूरे 5 नंबर मिलेंगे, कोई भी नंबर काट नहीं पाएगा आपका, ठीक है। चलो हो गई ये बातें। चलो अब देखो, अब मैं आपको बताता हूं इनफॉर्मल लेटर्स का फॉर्मेट क्या है। कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं, इनको ध्यान रख लो, आपका पूरा काम बन जाएगा। सबसे पहले एड्रेस लिखना है, ध्यान से सुनते चलो। एड्रेस लिखोगे, एड्रेस के बाद क्या लिखते हैं याद करो जल्दी से, उधर जैसे डेट लिखोगे, फिर लिखोगे इंट्रोडक्शन, किसके बारे में लिख रहे हो, किसको लिख रहे हो वो, ठीक है ना। फिर लिखोगे ग्रीटिंग्स, मैं बोलूंगा कि ग्रीटिंग्स की ये लाइन याद कर लो, हर एक लेटर में लिखना, हर एक इनफॉर्मल लेटर आएगा, बहन को लिखो, भाई को लिखो, शादी ब्याह सबके लिए लिखो, सब में यही ग्रीटिंग्स लिख के आओगे आप, सब में यही ग्रीटिंग्स लिख के आओगे। क्या लिखोगे, आई एम क्वाइट वेल हियर एंड आई होप दैट यू विल बी क्वाइट वेल देयर, यू विल बी आएगा यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर भी लिख देना, यू विल क्वाइट वेल देयर। मैं यहाँ बहुत अच्छा हूं, आशा करता हूं आप भी वहां पर बहुत शानदार जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। तो क्वाइट वेल मतलब होता है अच्छा होना, ठीक है, अच्छा। तो मैं यहाँ अच्छा हूं, हियर मतलब होता है यहाँ, और देयर मतलब होता है वहां। तो मैं यहाँ अच्छा हूं और आशा करता हूं, होप मतलब क्या होता है, आशा करना, और मैं आशा करता हूं कि आप भी वहां पर बहुत ही अच्छे शानदार होंगे, ठीक है, ये बात आपको बतानी है, ठीक है। बॉडी में क्या लिखोगे, मैटर ऑफ टॉकिंग, जिसके बारे में आप जिस मैटर के बारे में बात कर रहे हैं वही आपका बॉडी पार्ट आ जाएगा, ठीक है। फिर लिखोगे लास्ट में आप कंक्लूजन, प्लीज एक्सेप्ट आवर हार्टली कांग्रेचुलेशन, वी होप यू विल हैव अ वेरी सक्सेसफुल करियर, ओके। तो हमने यही बात बतानी है सारी जगह पे, ऐसा नहीं कि इसको अलग अलग चेंज करके लिखेंगे, बस आपको ये बॉडी पार्ट में लिखना है बस, बाकी पूरी का पूरा सेम रहेगा, याद रखना, क्लियर। चलिए, और एंड कैसे करेंगे, उसका एंड कर रहा था मैं थैंकिंग यू से, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं होगा, रेस्ट इज ओके, चलो ठीक है अब रखता हूं, जैसे फोन कॉल काटते हो तो क्या बोलते हो, ठीक है अब मैं रखता हूं, ठीक है समय हो रहा है, गुड नाइट, ऐसे बोलते हो ना, वैसे ही रेस्ट ऑन मीटिंग, रेस्ट ऑन मीटिंग, चलो ठीक है अब मीटिंग को बंद करते हैं, वेटिंग एंड एग्जिटली, ओके, वेटिंग एंड एग्जिटली, ओके। फिर मैं आपके रिप्लाई का वेट करूंगा ऐसे। तो आपको इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट समझ में आ गया, चलो एक बना के दिखा देता हूं मैं आप लोगों को, ठीक है ना, तब आपको अच्छे से क्लियर होगा। देखो यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड मोहिनी कांग्रेचुलेशन ऑन हर बर्थ ब्रिलियंट सक्सेस इन द एग्जाम, सपोज यू आर कोकिला मोदी। देखो आप क्या हो, कोकिला मोदी हो, ये हो आप, आपकी दोस्त का नाम क्या है, मोहिनी है, आपकी दोस्त का नाम क्या है, मोहिनी है। हमने वही बातें लिखा सेम टू सेम,
एड्रेस लिखा, डेट लिखा, फिर हम लिखेंगे माय डियर फ्रेंड मोहिनी। अब यहां पर उसका नाम लिखते हैं जिसे लिखा जा रहा है, जिसे लिखा जा रहा है। अब आपको पता है जिससे लिखा जा रहा है, लिख दिया। फिर मैंने आपको देखो एक ग्रीटिंग्स वाली लाइन बताया था, याद आई? आई एम क्वाइट वेल हियर एंड आई होप दैट यू विल क्वाइट वेल देयर। ठीक है। अब इसके बाद में जो बीच में लिखा हुआ है, ये सारे का सारा हमारा बॉडी पार्ट है। ये सारे का सारा हमारा क्या है? बॉडी पार्ट है। ठीक है, जहां पे हम लोगों ने मैटर लिखे हैं, जिस मैटर में हम लोग बात कर रहे हैं। टुडे व्हेन आई पिक्ड द मॉर्निंग न्यूज़पेपर, जैसे ही आज मैंने सुबह का मॉर्निंग न्यूज़पेपर उठाया, आई केम टू नो अबाउट योर ब्रिलियंट सक्सेस इन एग्जामिनेशन। ओह, जैसे ही मैंने जाना आपकी ब्रिलियंट सक्सेस के बारे में, क्योंकि यहाँ पर बोला है देखो ब्रिलियंट सक्सेस इन द एग्जाम, वही बात मैं यहाँ पे छाप रहा हूँ देखो। ठीक है ना? आई केम टू नो अबाउट योर ब्रिलियंट सक्सेस इन द एग्जामिनेशन. All the member of my family become very glad to know that your name has been included in the merit list. Wow, अंग्रेज की तरह बोलने लगा ना मैं। देखो, all the member of my family, मेरी फैमिली के ना सारे लोग जो भैया, मेरे घर परिवार के जो सारे लोग थे, वो बहुत खुश हुए। That की your name has been included, आपका जो नाम था वो इंक्लूड किया गया कहाँ? मेरिट लिस्ट में। ठीक, बता दिया बॉडी पार्ट। अब यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था लास्ट में, याद करो? मैंने आपको एक बात बताई थी, याद करो? मैंने आपको कंक्लूजन बताया था। कंक्लूजन में क्या लिखते हैं? प्लीज एक्सेप्ट और हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशन, लिख दिया। यही बात है कंक्लूजन वाली। ठीक है, वी होप यू विल हैव अ सक्सेसफुल करियर, आपका बहुत ही सक्सेसफुल करियर होगा। फिर हम यहाँ पर कर रहे हैं क्या? इसकी एंडिंग। ओके, एंडिंग में ध्यान रखना, एंडिंग में उस पर्सन का नाम आता है जो लिख रहा है, जो लिख रहा है, यानी कि आप ही तो लिख रहे थे। देखो आपका नाम क्या था? कोकिला मोदी था, तो आपने यहां पर क्या लिखा? कोकिला मोदी लिखा। ऊपर में आपकी दोस्त का नाम लिखा, मोहिनी का। क्लियर? समझ में आ गया होगा? मजेदार था, शानदार था, जबरदस्त था। तो हमने क्या लिखा? सबसे पहले एड्रेस, फिर लिखा डेट, फिर लिखा हम लोगों ने ग्रीटिंग, आई एम क्वाइट वेल हियर एंड आई होप दैट यू विल क्वाइट वेल देयर। फिर हमने लिखा बॉडी पार्ट, फिर हमने लिखा कंक्लूजन, ये हमारा क्या था? कंक्लूजन था। फिर हमने लिखा एंड रेस्ट इज ओके या वेडिंग एंड खत्म। हमारा ऐसे बन जाता है हमारे पास में क्या? लेटर। ठीक है, अब मुझे आप लोग ये जो है ये लेटर के भी फॉर्मेट में आता है हम लोगों के पास में, तो आप ये वाला लेटर मुझे बना करके बताएंगे। क्या? लेटर फॉर बेन ऑफ लाउड स्पीकर टू योर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ये आप बना लेना। देखो ऐसे बनेगा, ये सब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लिखोगे, वही बातें लिखोगे। देखो सबसे पहले लिखोगे कलेक्टर, फिर लिखोगे डिस्ट्रिक्ट, फिर लिखोगे सब्जेक्ट, फिर रिस्पेक्टेड सर, फिर यहाँ पे लिख दोगे ग्रीटिंग्स। उसके बाद लिखोगे यहाँ से यहाँ तक पूरा प्रॉब्लम। ठीक है ना? प्रॉब्लम लिखोगे। प्रॉब्लम का स्पेलिंग कैसा हो रहा है? गलत हो गया ना? देखो ऐसे बनेगा प्रॉब्लम, प्रॉब्लम। फिर आप लिखोगे प्रॉब्लम। ठीक है, यहां से यहां तक आप लोगों ने क्या लिखा? प्रॉब्लम। फिर आप लिखोगे यहाँ पे एंडिंग पॉइंट में थैंकिंग यू वाली बात, खत्म। अरे इतना ही आसान है भाई, इतना ही आसान है, बन जाएगा। देखो लेटर के फॉर्मेट में आया है, ठीक है ना? बहुत बार आया है एग्जाम में। तो ऐसे आप लोग पूरे के पूरे लेटर्स, फॉर्मल आए, इनफॉर्मल आए, सब बना सकते हो। बना सकते हो ना? बना सकते हो, मुझे मत बताओ, बना लोगे। ठीक है, चेटा चाटी से अच्छा रहेगा कि फॉर्मल लेटर्स भेजना शुरू कर दो अब किसी को भी। ठीक है ना? अब क्या करो, जैसे चैटिंग भी कर रहे हो ना, तो एक लेटर बना के भेजो, तो मजा आएगा लेटर सीखने का। ठीक है, चलो तो मैं भी आपके वेट करूंगा रिप्लाई का। एक कमेंट जरूर करना कि आपको नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहिए, किस टॉपिक पर मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आऊं, और कौन सा आप लोगों के लिए बहुत ही इजी मैं बना पाऊं। ठीक है, जैसे आप लोगों के लिए लेटर बना के लेके आऊं ना, ऐसे में और भी दूसरे दूसरे टॉपिक पर ऐसी आसान वीडियो लेकर के आऊंगा। ठीक है, तो आई विल वेट फॉर योर कमेंट। और सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, गलत बात, गलत बात। क्या यार तुम यार, बस यार फिर यार हद करते हो यार। छोटा सा सब्सक्राइब नहीं कर सक रहे हो इतने में? जल्दी सब्सक्राइब मारो, जल्दी मारो, बेल आइकन भी दबा लो। ठीक है ना? मिलता हूं फिर अगले वीडियो के साथ में। बाय बाय।